जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, क्योंकि ये जो क्लास है बहुत ही बेहतरीन लाजवाब और गजब होने वाली। हाँ भाई जल्दी से आ जाओ, सारे के सारे जल्दी से एक बार शेयर करके जल्दी से जुड़ जाइए सारे के सारे। आज थोड़ी टाइम पे क्लास स्टार्ट हो गया, आपको ऐसा लग रहा होगा कि 1 मिनट पहले स्टार्ट हो गई, कहीं ना कहीं मेरी क्लास 1-2 मिनट लेट होती थी, आज थोड़ी जल्दी कर दिया मैंने ना। तो जल्दी से आ जाइए एक बार, जल्दी से एक बार शेयर करते रहो। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक करेंगे आज हम और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक है, इस तार को इस तरह से यहाँ पे रखते हैं, थोड़ा ऐसे रखते हैं तो गिर ही जाएगा। देखो यार, सबसे पहली बात, जो ये रात में क्लास होती है आपकी 9 बजे, इस क्लास को कोई भी बच्चा गलती से भी मिस नहीं करेगा। जो रात में 9 बजे क्लास होती है डेली, कहाँ पे होती है? वाईफाई स्टडी पर। वाईफाई स्टडी, ये भी वाईफाई स्टडी है, पर ये वाईफाई स्टडी स्टूडियो है और वो वाईफाई स्टडी का मेन चैनल है। ठीक है, तो उस पर जब जाओगे आप रात में 9 बजे, तो आपको मेरी क्लासेस डेली देखने को मिलेंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, और जब आप सभी, जैसा कि अभी अभी हाल फिलहाल में देखो CHSL का भी एग्जाम आने वाला है, तो ये समझ लीजिए NTPC हो गया, CHSL हो गया, CGL का प्री हो गया, उस लेवल तक का सारा खेल आपका यहीं से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल बरकरार बने रहें रेगुलर, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आज मैं आपके लिए टाइमर भी लेके आया हूँ। देखिए, टाइमिंग चला के आज आपका क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि आप कितनी देर में आंसर दे पाते हो। ठीक है, और अगर लगता होगा टाइम बढ़ाना होगा तो टाइम बढ़ा भी लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप बात करते हो अनअकैडमी पे किसी भी कोर्स को परचेज करने की, तो कैसे परचेज करना हो, तो आप इतनी सारी वीडियोस देखते हो, सभी में आपको पता है। सिंपल कोड क्या यूज़ करना, RDSIR सर 10 कोड यूज़ करोगे आप, RDSIR सर 10, इस कोड का आपको यूज़ करना है। फिर से मैं बताना चाहूँगा, RDSIR सर 10, इस कोड का आप यूज़ करोगे। ठीक है, आ जाइए। ये टाइमिंग्स है, सुबह 10 बजे डेली मैथ्स मैजिक पे क्लास चलती है, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब से क्लास चलती है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अभी ये जो 6:15 पर चल रही है वाईफाई स्टडी स्टूडियो पर, एक चलती है रात में 9 बजे वाईफाई स्टडी पर। ठीक है, और 9 बजे जो राहुल जो मतलब अनअकैडमी पे फ्री वाली क्लास चलती थी, तो इस बार मैंने क्या सोचा, सीधा संडे को जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो आपको लगता है कि बार बार आप देखते हो यार ये क्वेश्चन बार बार आता है, इस तरह के क्वेश्चन जो 2-1 साल में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे किसी चीज़ का एग्जाम हो, और वो बार बार रिपीट हो, उस तरह का एक कलेक्शन बनाकर आपको इस संडे को एक क्लास दूंगा, जो कि आपको कहाँ पर मिलेगी? अनअकैडमी की ऐप पर। अनअकैडमी की ऐप पर जाना है, सिंपल वहाँ पर जाके RHL राहुल देसवाल सर्च करोगे, RHL राहुल देसवाल DESHWL, और जैसे ये सर्च करोगे मेरी इस तरह से प्रोफाइल दिखेगी, उस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से एक बड़ी सी प्रोफाइल आएगी, उसमें यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन फॉलो कर लेना, और सी ऑल का ऑप्शन आएगा, उस सी ऑल पे करने के बाद आप क्लिक करोगे, और सी ऑल पे क्लिक करते हैं इस तरह से बहुत सारी क्लासेस खुलेंगी, सभी फ्री क्लासेस होंगी। उनमें से जो सबसे ऊपर वाली क्लास होगी, जैसे तो बहुत पुराने स्क्रीनशॉट है, उसमें लिखा होगा प्रीवियस ईयर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, उस वाली क्लास पे क्लिक करना, और वो इस संडे को होगी, तो नोटिफाई भी कर लेना, जिससे कि जब संडे को सुबह 9 बजे क्लास होगी, सुबह 9 बजे, तो आप उस क्लास को देख पाओ। आ जाइए, तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, और मैं आपके लिए यहाँ पे टाइमर का यूज़ कर लेता हूँ। क्वेश्चन बहुत आसान है, आसानी से कर सकते हो, पर आज हम कोई एक अलग रूल सीखने वाले हैं। ठीक है, हाँ भाई, तो आपके पास है कितने सेकंड का समय इस क्वेश्चन के लिए? तो 30 सेकंड भी बहुत ज़्यादा है। लीजिए, मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बताइए जल्दी से, 30 सेकंड हो चुके हैं, स्टार्ट। अच्छा, क्वेश्चन के ऊपर ही आ गया क्या? लो यहाँ पे, ठीक है, लो यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, बताओ भाई, जल्दी बताओ, टाइम चल रहा है जल्दी बताइए। टाइम अप। ठीक है, लीजिए, हटा देते हैं यहाँ से, आ जाते हैं क्वेश्चन पर। किस किस का आंसर आ गया बताओ? ओके, बहुत बढ़िया। मेरे भाई देखो, CHSL भी आ रहा है, ठीक है,
मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना और जो मैंने पढ़ा दिया, जैसे राहुल सर मैथ्स, आपको जैसे बहुत से बच्चे बहुत सी चीज़ों के लिए कहते हैं, तो कोई भी दो भी आपकी दिक्कत है ना, वो इस राहुल सर मैथ्स से आपका सब कुछ दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो आप सिंपल राहुल सर मैथ्स सर्च कीजिए, या फिर राहुल देसवाल भी सर्च कर सकते हो आप, RHUL राहुल देसवाल। तो राहुल सर मैथ्स सर्च कीजिए या फिर राहुल देसवाल, जब भी सर्च करोगे इससे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब पर, ठीक है, जहाँ भी आप सर्च करते हो वहाँ पर, और वहाँ से आप सारी चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। तो लग जाओ अभी से, मिस मत करना कुछ भी चीज़ों को करने में, तो सभी चीज़ों में लग जाओ, आ जाइए। और जितने भी एग्जाम आ रहे हैं टेंशन मत लो, सभी के लिए कुछ ना कुछ सोचूंगा, आज रात में बैठ के पूरा प्लान बनाऊंगा किस किस तरह से आपको चीज़ें करानी है, जिससे आप मैक्सिमम फ़ायदा उठा सको, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए इन सभी बातों से हटकर सीधा पढ़ाई पर आ जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन आता है, क्या देगा कि भाई 5,000 रुपये का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए हमें जो निकालना है उस चीज़ पे ध्यान देना। हमें क्या क्या निकालना है, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, और हमें CI और SI का अंतर भी निकालना है। समझ पा रहे हो क्या क्या निकालना है, हमें SI यानी साधारण ब्याज, CI माइनस SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, और साथ में CI, ये तीनों चीज़ें हमें पता लगानी है। ये क्वेश्चन चाह रहा है कि तीनों चीज़ें पता लगाइए, ठीक है। तो देखिए कैसे हम तीनों चीज़ें बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं, ये चीज़ आप देखेंगे। एक मेथड होता है, अगर आपने सुना होगा ये वाले मेथड, कि 2 साल के लिए आप यूज़ करोगे 2-1, 3 साल के लिए आप यूज़ करोगे 3-3-1, 4 साल के लिए आप यूज़ करोगे 4-6-4-1, और 5 साल के लिए 5-10-10, 5-1, ठीक है। ये 5 ईयर के लिए, ये शायद आपने बहुत जगह देखा होगा, परंतु इसके पीछे का रीज़न कि भाई ये 2 साल में 2-1 क्यों होता है, 3 साल में 3-3-1 क्यों होता है, 4 साल में 4-6-4-1 क्यों होता है, 5 साल में 5-10-10, 5-1 क्यों होता है, ये तब बताऊंगा जब ट्री वाला मेथड पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहीं से निकल कर आया है, ठीक है। एक तो हमारे बोर्ड ने बहुत परेशान कर रखे भाई हम, ठीक है। ट्री वाला जब मेथड पढ़ाऊंगा उसी समय ये वाली चीज़ें आपको क्लियर करूंगा, परंतु आज हम इस वाले मेथड से जितने भी क्वेश्चंस बहुत इजीली बन सकते हैं उन्हें आज हम देखने वाले हैं। आप कहोगे सर इस वाले मेथड की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, इस क्वेश्चन को तो वैसे ही कर सकते थे हम, परंतु कर सकते थे, पर अगर आपसे CI पूछा होता तो बता सकते थे आप। CI माइनस SI और CI अलग अलग निकालोगे तो जो हमने रेशो वाला मेथड करा था उस मेथड से आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको करना क्या है, आप सिंपल ये देखिए कि कितने रुपए उधार दिए गए हैं, 5,000 रुपये, तो जो रुपए उधार दिए गए हैं यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद रेट क्या चल रही है, 4%, ठीक है। तो आपको करना है क्या, इन रुपयों का 2 बार ब्याज निकाल लीजिए। कितना ब्याज है, 4% के हिसाब से। तो पहली बारी में 4% है यहाँ पे, जैसे मैं परसेंट हटाऊंगा नीचे क्या आ जाएगा, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 200, ठीक है। फिर इसी 200 का मुझे फिर से 4% निकालना होगा। 4% मतलब 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8। मेरे पास 2 वैल्यू आई हैं, देखो एक बार ब्याज निकाली, फिर जो भी ब्याज आएगी फिर उसका ब्याज निकाल लेंगे, और इनके साथ में किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2-1 की। आप कहोगे 2-1 क्यों, क्योंकि कंडीशन में क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष वाली अगर कंडीशन है, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, 2 साल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 2-1। तो 2 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई और 1 को नीचे वाले के साथ, और ऐसा करने के बाद इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर जो वैल्यू मिलेगी 400, ये बनेगा हमारा साधारण ब्याज। जो ये हमारे पास 400 आया वो क्या है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है भाई। उसके बाद इसके नीचे जो भी है, इसके नीचे सिर्फ यही आएगा, पर 3 साल वाले केस में और भी नीचे 2 स्टेप आ जाएंगे। तो इसके नीचे जो भी आया यानी 8 एकम 8, इसके अलावा जो इसके नीचे जो भी आया यानी 8 जो आया, ये क्या होगा, हमेशा हमारा CI और SI का अंतर। तो अगर मैं CI और SI का अंतर बोलूँगा तो वो हो जाएगा 8। और अगर मैं टोटल CI पूछूं तो टोटल CI क्या होगा, इन दोनों का टोटल, या फिर आप यहाँ पे इन दोनों टोटल कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा टोटल CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमने तीनों ही चीज़ निकाली, CI और SI का अंतर, टोटल
CI भी निकाल लिया और SI भी निकाल लिया। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी बताइए। दो प्रीवियस ईयर पेपर सारे मैं ऐप पर पढ़ाते रहूँगा, धीरे धीरे एक साथ कभी ना कभी दो। आप उस पर जाके क्लासेस देखते रहना, कहीं ना कहीं जो संडे को एक साथ पढ़ लेना आके, है ना। तो मैं अभी संडे को पूरा शेड्यूल बताऊँगा, ठीक है। 1-2 दिन ही है संडे होने में, उस 1-2 दिन तो नहीं है। आज तो बृहस्पति है, शुक्र बृहस्पति थोड़ी, बुध आज, बुध बृहस्पति शुक्र, ठीक है। मैं कल में ही सोच के पूरा प्लान फिर आपको बताता हूँ। तो आप अभी इस चीज़ पे फोकस करो, ठीक है। फिर मैं आपको सारी प्लानिंग बता दूँ, एक अलग क्लास में बना के बता दूँगा प्लानिंग किस तरह से करेंगे। अभी यहाँ पढ़ रहे हो, पढ़ाई करो, ठीक है। देखिए, तो आपको पता चल चुका है कि अगर SI की बात की जाए तो सबसे ऊपर जो वैल्यू आएगी वो साधारण ब्याज, उसके बाद नीचे जो भी लिखा है वो हमारा हमेशा CI और SI का अंतर होगा। इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा? CI। किसी को डाउट इसमें? ये बताओ जल्दी से। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन बताइए क्या आंसर होगा, बताइए भाई। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, टाइमर लगा देता हूँ आपके लिए। देखिए 30 सेकंड आपके लिए बहुत होंगे क्या? रुकिए 40 सेकंड देता हूँ, चलो 40 सेकंड दूंगा अगली बार से। लीजिए, हाँ भाई बताओ, 40 सेकंड आपके पास, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए क्या होगा। ओके अमित देसवाल मेरे भाई, अच्छा जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। लव यू थैंक यू। देखिए समय सिर्फ 9 सेकंड बचे हैं, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश बेहतरीन, लाजवाब, गजब, सभी का आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। क्या एक बच्चा कुछ कह रहा है, एक सेकंड रुकिए, उसका जरूरी कमेंट था। मेरे भाई पता नहीं कहाँ गया मैसेज, ठीक है। तो ठीक है, इसको नीचे लगा देते हैं। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है ऐसा क्वेश्चन के अंदर। क्या कहा गया है, सबसे पहले ये देखो कितने रुपए उधार दिए गए। तो जो रुपए उधार दिए गए हैं वो कितने रुपए दिए गए हैं। सबसे पहले हमसे पूछा क्या क्या गया, SI, CI माइनस SI और CI, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों में हमें करना क्या होता है, जितने भी रुपए उधार दिए गए होते हैं, कितने रुपए उधार दिए गए, 300 रुपये। इनके ऊपर जो ब्याज मिल रही है वो कितना % मिल रही है, 3%। और कंडीशन क्या है, 2 साल वाली। क्या कंडीशन है, 2 साल वाली, ठीक है। तो हमें करना क्या है, सिंपल, जो भी पैसा दिया जा रहा है उधार उसका ब्याज निकाल लेंगे और 3% के हिसाब से कितना ब्याज निकलेगा, तो परसेंट यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 3 3 9। इन क्वेश्चनों में करना क्या होता है कि दो इस 300 का एक बार 3% निकालेंगे और जो भी वैल्यू मिलेगी उसका फिर से 3% निकालेंगे। और ऐसा सिर्फ 2 बार करिए, 3 बार करते अगर 3 साल वाली कंडीशन होती तो फिर से इस 9 का जब मैंने 3% निकाला यानी 3/100, तो आप देखोगे 9 3 27, परंतु नीचे 100 लिखा है यानी जिसके अंदर 2 0 हैं, उस वजह से पीछे से 2 के आगे पॉइंट भी लग जाएगा। इतना सा तो आपको समझ आ चुका होगा। ऐसा सिर्फ हमने 2 बार क्यों करा है, क्योंकि समय 2 वर्ष है। और 2 साल वाली कंडीशन में जो ये ब्याज आती है इसके साथ हम 2 और 1 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। या फिर इसे और गहराई से समझना है तो ऐसे समझ लेना कि 2 साल वाले केस में, 2 साल वाले केस में हमें इसका यूज़ करना है 2 और 1। तो आप क्या करोगे, आप इस सीरीज़ को यहाँ पे लिख लोगे 2 और 1। उसके बाद पहली बार जो ब्याज निकल कर आई उसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले के साथ, और जो अगली बारी से जो निकल कर आई है 0.27 उसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 दूनी 9 2 18, इसके साथ मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए 0.27। और अभी अभी हमने सीखा था जो पहले वाले से जो वैल्यू हमें मिलती है ये हमारा क्या होता था, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 18। अगर मैं CI और SI का अंतर पूछता हूँ तो इस 18 के अलावा नीचे क्या रखा, 0.27, ये हो जाएगा हमारा CI माइनस SI। और CI क्या होता है, इन दोनों का टोटल यानी 18.27। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा क्या आ चुका है 18.27। ये तरीका जब 3%, 7%, 11% इस तरह की जब रेट चलती है जिसमें कैलकुलेशन पॉइंटों में जाती है, उस कंडीशन में ये तरीका सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, ये वाला जो तरीका अभी हमने करा है, आप समझ पा रहे हो। इस वाले तरीके का फ़ायदा ये है कि दो CI और SI भी पॉइंटों में और टोटल CI भी पॉइंटों में है, परंतु हमें कैलकुलेशन करते वक्त
बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ा, मतलब आसानी से हमने कैलकुलेशन कर ली। ये वाली बात समझ आ चुकी है, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट देखिए ऐसे कर सकते थे, तो इसी चीज़ को बार बार नीचे लिखने से बढ़िया है टाइम वेस्ट करने से। आप सीधा क्या करते, मिट क्यों नहीं रहा, ऐसे कैसे हुआ, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट इसी के साथ यही 2 और 1 की मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, जिससे 18 आया था और ये 0.27, और यहीं से ये 18 SI बन जाता, ये CI माइनस SI, इन दोनों टोटल 18.27 CI बन जाता, ठीक है। तो इससे क्या है, टाइम बच जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए 3 साल का। हाँ भाई जल्दी से, आपके लिए टाइमर लगा देता हूँ, जल्दी से लीजिए, जल्दी से बताइए। 40 सेकंड आपके लिए काफ़ी होंगे, स्टार्ट कर दिया, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। हाँ भाई बताइए जल्दी से, 40 सेकंड आपके पास, जल्दी से बताएंगे। ओके शशिकांत मेरे भाई, क्या हो गया भाई मेरे, कैसे, लो मेरे भाई सॉरी, अगली बार से पक्का साइड हट जाए करूँगा, ये वाली बात सही यार दिमाग में नहीं आई, सॉरी सॉरी। ओके मेरे भाई ओके, जल्दी इसका आंसर दो। टाइम ओवर, ठीक है, आ जाओ भाई। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, देखते हैं कितनी जल्दी इस क्वेश्चन का हम आंसर दे सकते हैं। बहुत ही कम समय में आप इसका आंसर दे पाओगे, बहुत ही कम समय में। देखिए कैसे, आपको सिंपल निकालना क्या है, सबसे पहले उस पर गौर फरमाएंगे कि हमें निकालना क्या था। तो सिंपल क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, क्या क्या पूछा गया है। एक तो हमसे साधारण ब्याज पूछा गया है SI, एक हमसे CI माइनस SI पूछा गया है, और एक हमसे क्या पूछा गया है, CI पूछा गया है। यही तीनों चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। तो हमने सीखा क्या है, सबसे पहली बात हमें करना क्या हुआ, जो ये रुपए हैं जो उधार दिए गए हैं उनका 4% ब्याज निकालेंगे, और जो ब्याज आएगी फिर से उसका ब्याज, और जो ब्याज आएगी फिर से उसका ब्याज। अब ऐसा 2 बार करना है, 3 बार, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा टाइम। अगर टाइम 3 वर्ष है, 3 ईयर्स है, तो ये प्रोसेस 3 बार करना है। तो सबसे पहले इस प्रोसेस को कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, 25,000 का, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, 25,000 का 4%, परसेंट हटेगा नीचे 100, ठीक है, डायरेक्ट रख देता हूँ, बार बार क्या परसेंट लगाना और हटाना, ठीक है। दूसरा कलर ले लेते हैं, काटा पीटी करी तो 25 चौके 100, 1000 आ गया। फिर 1000 का 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आ गया 40। फिर इस 40 का 4/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 4 जा 60, कितना आ गया 0.16। अभी तक जितने क्वेश्चन करे थे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ये प्रक्रिया सिर्फ 2 बार करी थी, पर इस बार 1 2 3 बार कराया ऐसा हमने। क्यों कराया ऐसा 3 बार, क्योंकि समय जो कह रहा है क्वेश्चन वो कह रहा है 3 वर्ष है, ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद आगे क्या करेंगे, चलो पहले जब तक तुम्हारा आंसर आ गया, चलो पहले मैं ही कराता हूँ, पहले बताओ आंसर क्या क्या आ रहा है सबका। ओके ओके ठीक है, आ जाइए, बहुत से बच्चों का आंसर आ रहा है, देखो। तो हमें करना क्या है, अगर 3 साल वाले केस में क्या करेंगे, सिंपल 3 3 1 का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब 3 3 1 की मल्टीप्लाई, तो मैंने कर दी भाई 3 3 1 की मल्टीप्लाई, 3 3 1। अब ध्यान से बताना, बिल्कुल समझने वाली बात है बहुत ज़्यादा। एक सेकंड रुक जाओ, ये 1 दो 4 × 4 ये 16 होगा, परंतु नीचे 100 नहीं है, नीचे 1 जीरो तो कट गया ना, 10 की वजह से सिर्फ पीछे से 1 के आगे पॉइंट लगेगा। फिर से ध्यान रखिए, 4 चौक 16 है, परंतु नीचे क्या है 10, उसकी वजह से पीछे से 1 के आगे पॉइंट लगेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 3 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से ये क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा, ये कितना है 3 4 जा 12, 120 आ जाएगा। एक 120 और ये कितना आ जाएगा 1.6। तो हमने क्या सीखा था,
कि ऊपर वाली लाइन से जो भी वैल्यू हमें प्राप्त होती है इस वैल्यू को क्या कहते हैं, साधारण ब्याज SI। ये कितना हमारा 3000। उसके बाद इस ऊपर वाली लाइन को छोड़कर नीचे जो भी आ रहा है इन दोनों का टोटल, दोनों हो, तीनों हो, चारों हो, या फिर ये अकेला होता, ये हमेशा हमारा CI माइनस SI बनेगा। तो CI और SI का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, 120 और 1.6, 121.6। और इन दोनों का टोटल हमें CI मिलता है। और CI क्या हो जाए, इन दोनों को टोटल करें 3121.6, ये हमारा क्या हो जाएगा CI। किस किसका आ गया, शुभमदीप, अमरजीत, अवरेश, आवेश, राज, बहुत बढ़िया, सौरभ चतुर्वेदी। ओके मेरे भाई, सौरभ चतुर्वेदी ने इतने सारे मैसेज कर दिए। सौरभ ही सौरभ दिख रहा है। अरे भाई आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हो, द्वंद्व मत करो, कृपया करके शांति बनाए रखें। क्वेश्चन पर आ जाइए। हाँ भाई, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। हाँ भाई, क्वेश्चन 4 देखिए क्या कह रहा है, जल्दी से बताइए। कैसे लड़ाई कर रहे हो, साइड हो जाए करूँ। लो खींच लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, बाद में खींच लिया करो, क्लास के बाद एक बार इसी बहाने तुम्हारी रिवीजन हो जाए करेगी। ये अभी की अभी तो पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, ठीक है। पर ये भी है कि अभी हटूंगा नहीं तो बाद में कैसे लोगे स्क्रीनशॉट। नहीं, 4th बताओ जल्दी से, आपका टाइम दे रहा हूँ मैं, जल्दी से लो बताओ भाई। समय स्टार्ट हो चुका है, सभी का आंसर आना चाहिए, जल्दी बताओ। एक तो यहाँ पर मेरे पास बहुत देर में आपका आंसर दिखता है। क्या हो गया, ठीक, अरे टाइम चला रखा था, कहाँ गायब कर दिया हमने। चल तो रहा है टाइम अभी भी, और ये छोटा कैसे हो गया। हाँ भाई बताओ जल्दी से। 8 7 6, पर ये छोटा कैसे हो गया, इतना बच्चा था। 3 1। देखिए क्वेश्चन पर आते हैं, कहना क्या चाहता है देखते हैं। कह रहा है 3000 रुपये का 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज जो हमें निकालना है। पहली बात वो देख लेते हैं, हमें क्या क्या निकालना है। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, CI और SI का अंतर निकालना है, और हमें क्या निकालना है CI। ये 3 चीज़ें हमसे पूछी गई हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे। सबसे पहली बात, हमें 3000 का 30,000 है, 30,000 का 3% ब्याज निकालना है। जो ब्याज आएगी फिर से उसका ब्याज निकालें, जो ब्याज आएगी फिर से उसका ब्याज निकालें, यानी ये चीज़ 3 बार करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में समय 3 वर्ष दे रखा है। तो सबसे पहले हमने 30,000 पकड़ा, उसका क्या निकाला 3%, यानी 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो काटे, कितना आ जाएगा 900। फिर इस 900 का क्या निकाल देंगे 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो काटे, कितना आ गया 9 × 27 आ गया। फिर इस 27 का क्या निकाल देंगे 3/100। ऐसा करते 27 थी 81, और नीचे इस बार 2 जीरो है तो उस वजह से 2 के आगे पॉइंट आ जाएगा। अब अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं, इनके साथ किसकी मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 1 की, जिस वजह से यहाँ से कितना है 9 × 27, 100, ये आ जाएगा 81, ये आ जाएगा 0.81, ठीक है। ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला क्या देता है हमें साधारण ब्याज, तो ये हो जाएगा 2700। CI और SI का अंतर क्या होता है, 2700 को छोड़कर नीचे जो भी आ रहा है, यानी 81 और 0.81 का टोटल 81.81। और अगर मैं बात करता हूँ टोटल CI की, कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो इन तीनों को जोड़ दो या फिर इन दोनों को यहाँ पे जोड़ दो, तो ये कितना है 2781.81। ये क्या हो जाएगा हमारा CI। किस किस का आ गया, हाँ भाई जल्दी बताओ। बताइए जल्दी से। दो मैं हट जाता हूँ, लो इसकी छोड़ लो भाई, लो हट गया भाई, हट गया, सॉरी मेरे भाई। देखो जो आपका सर्ड और इंडिसिस का कुछ हिस्सा बच गया है और कुछ हिस्सा प्राइम नंबर का बच गया है, तो जो ये फ्राइडे आ रहा है, फ्राइडे जो 2-3 दिन बाद है, तो उसी को
जो बचा हुआ हिस्सा उसे रात में 9 बजे पढ़ा दूंगा। हुआ क्या, 20-25 मिनट का घातांक करने वाला थोड़ा सा बचा था और 20-25 मिनट का ही प्राइम नंबर। अगर मैं 20-25 मिनट की क्लास लेता तो तुम ये कहते सर जी अब तो आप बदल चुके हो, 20-25 मिनट की क्लास ले रहे हो। मैंने कहा ऐसा करते हैं, आपकी वो क्लास जो है, चलो ये क्वेश्चन बताओ, एक साथ 2 क्लास मिक्स करके इस बार ले लूँगा, किसको, फ्राइडे को, ठीक है। और आज बहुत प्यारी सी क्लास होगी भाई रात में 9 बजे, आज रात में 9 बजे बहुत प्यारी सी क्लास होगी, तो सभी बच्चे ज़रूर कृपया करके पधारने की ज़रूरत करें। देखिए अरे ये अच्छी बात है यार कि मतलब अगर मैं कुछ भी छू दूँ, अच्छा हो तो क्या बड़ा, बताओ भाई जल्दी से, जल्दी बताइए। 21, 20, 19, जल्दी से। निधि त्रिपाठी, तो बताओ बच्चे क्या आंसर है। नेहा शर्मा, शायद देखो बताइए जल्दी से, देख लो, लिस्ट दिखा देता हूँ। अच्छा लिस्ट देखनी है आपको, है ना, लो लिस्ट देख लो, ये है दो, 4 साल में क्या लगता है, 4 6 4 1, ठीक है। मुझे पहले याद ध्यान नहीं दिया मैंने 4 साल का, नहीं तो पहले लिस्ट दिखा था 4 से 4 1। लो आ जाओ, कोई नहीं, अगला क्वेश्चन कर लेना। अब इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे 40,000 रुपये और रेट 5% चल रही है, तो 40,000 का 5% ब्याज निकालेंगे, जो भी ब्याज निकलेगा उस ब्याज पर फिर से ब्याज निकालेंगे, फिर ब्याज, ऐसा 4 बार करेंगे। क्यों, क्वेश्चन कह रहा है 4 साल का समय है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 40,000, सबसे पहले इसका क्या निकाला, 5% चल रहा है ना, 5% रेट, तो 5/100, 2 0 से 2 0, ठीक है। तो 2 0 से 2 0, 5 4 20। अरे एक तो हमारा ये, इसको पहले तो तुम यहाँ जा भाई, देखो ठीक है, 2 0 से 2 0 काटा हमने, उसके बाद 5 4 20, 2 0 आ गए। फिर इसका क्या करेंगे, फिर से 5%, 2 0 से 2 0 हटा दिए, ये कितना आ जाएगा 100। फिर 100 का 5%, तो 2 0 से 2 0 हट जाएंगे, ये क्या आ जाएगा हमारा, कट क्यों, ठीक है 5। फिर इस 5 का 5% निकालेंगे, परसेंट हटेगा नीचे, 100 आ जाएगा। क्या करेंगे, 5 पंजे 25, कुछ कट नहीं रहा, 5 से काटने हो तो बैठ जाना इसे, ठीक है, ठीक है। 5 पंजे 25, 25/100 क्या आ जाएगा, 0.25, समझ पा रहे हो आप, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसका 5% निकाला, 2 0 से 2 0 हटाए, 4 5 20, और ये 2 0 ऐसे 2 0। फिर इसका क्या निकाला, 5%, 5/100, 2 0 से 2 0 का 5 2 10, 100 आ गया। 100 का 5% कितना आता है, 5, और फिर 5 का 5% कितना आता है, 0.25। इन सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसकी, 4 से 4 1 की, तो 4 6 4 1 मल्टीप्लाई करते ही क्या होगा, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 600, ये आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा 0.25, ठीक है, ओके। अब हमसे पूछा क्या गया है उस पर आते हैं, ठीक है। तो देखिए हमसे क्या क्या पूछा गया है, SI पूछा गया है, CI और SI का अंतर पूछा गया है, और हमसे क्या पूछा गया है, CI पूछा गया है। तो SI आपके हिसाब से क्या है, तो आपको मैंने बता रखा है, सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू है उसे कहेंगे, जो भी मतलब सबसे ऊपर जो हमें मिला है सॉल्व करने के बाद, तो क्या मिला, 8,000, जो क्या हमारा साधारण ब्याज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट हमारा इसके बाद नीचे जो भी दे रखा है 620 और 0.25, इन सभी का टोटल, इन तीनों का टोटल हमें क्या देने वाला है, CI और SI का अंतर। आप कहोगे सर पिछली बार आपने 2 लिए थे, देखो इसके अलावा नीचे जो भी दे रखा उन सभी का टोटल CI और SI का हर बार अंतर होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 620.25। उसके बाद एक चीज़ और पूछिए, वो है CI, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, या तो इधर इन सब का टोटल कर दो या फिर यहाँ पे इन सब का, तो ये हो जाए 8620.25। एक तो ना, एक चीज़ देखो, 8620.25, और ये क्या आ जाएगा हमारा CI। किसी को डाउट, हाँ भाई जल्दी बताइए।
लो भाई लो, खींच लो स्क्रीनशॉट। पता है क्या यार, मैं जैसे जब पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो जैसे मैंने यहाँ पे 8 लिखा तो वो मिट के यहाँ पहुँच जाता है, तो आप ये समझो माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। मैं कहीं पर प्लस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मल्टीप्लाई कहीं बढ़ के प्लस बना दिया, प्लस माइनस। जैसे तो मैंने यहाँ पे 8 लिखा था तो ये यहाँ पहुँच गया, तो इसमें थोड़ी कमी आ रही है। अब मैं इस सैटरडे संडे को थोड़ा सा गैप लेकर, वैसे तो सैटरडे संडे को इस वाली जगह पर मेरी क्लास नहीं होती, वैसे मैं रेगुलर रहता हूँ, बट यहाँ पर सैटरडे संडे को नहीं होती। कोशिश करूँगा इस बार लगा लूँगा। बताओ किस किस का आ गया? ओके अंकित, और किसी का? लीजिए, आप बताओगे? लो अगला क्वेश्चन लीजिए। हाँ भाई बताइए क्या आंसर होगा जल्दी से। चलो 5 साल के लिए बताए तो 5 10 10 5 1 होता है। 5 10 10 5 1, 5 10 10 5 1। दो फिर मिट गया, और यहाँ से मिट के कहाँ पहुँच गया? यहाँ पे अपने आप। और इस चीज़ से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। लीजिए मैं आपके लिए टाइमर लगा देता हूँ, जल्दी से बताएंगे। चलो इसके लिए मैं आपको 50 सेकंड देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें आपको ज़्यादा समय लगाना पड़ेगा। 50 सेकंड देता हूँ, पर करना सही। मैं आपको पूरी हिंट भी देता हूँ। 5 10 10 5 1 ये सीरीज लगेगी। 50 सेकंड दे रहा हूँ पूरे, स्टार्ट। बताओ। हाँ भाई बताइए जल्दी से। मेरे भाई देखो, एक जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ इसके अलावा रात में ही पढ़ाता हूँ ना। अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट पढ़ लिया करो, जैसे एक तो यहाँ पे लाइव पढ़ा करो, फिर ऊपर से कुछ प्लेलिस्ट में पढ़ा रखा है मैंने, तो आप जाओगे तो आप ये सर्च करोगे। अरे ये और गायब है, पहले तुम ये आंसर दो, ठीक है? बताओ पहले आंसर ही बताओ, ठीक है? तो राहुल सर मैथ सर्च करके यूट्यूब पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट है, पीछे से पढ़ डालना, सारी क्लासेस पढ़ी है मेरी। कपिल ठाकुर 4 से 4 1 की मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ये आपको बताऊंगा जब मैं ट्री मेथड पढ़ाऊंगा। टाइम ओवर हो चुका है, ठीक है? ओके, आ जाइए भाई। देख लेते हैं। आ जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 लाख रुपए उधार दिए गए, ठीक है? ओके कोई दिक्कत नहीं, 8 लाख रुपए हमने उधार दिए। अब मुद्दा क्या है? 8 लाख पर 5% के हिसाब से हमें ब्याज लेनी है, और इस तरह से ब्याज कितनी बार निकाली जाएगी? 5 बार, क्योंकि 5 साल की कंडीशन है, ठीक है? तो 5 बार जब निकालेंगे तो पहले निकालेंगे 5%, यानी 5 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ठीक है? 5 8 जा 40, उसके बाद 1 2 3 जीरो और लगा देंगे। अब इसके बाद जो वैल्यू आएगी, इसका फिर से 5% निकालेंगे, यानी 5 बटे 100, 5% चल रहा है ना? हाँ ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है? ठीक है, इसको हम थोड़ा छोटा छोटा लिख लेते हैं तो जगह कम पड़ेगी। इस वैल्यू का फिर से 5 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है? 1000 आ जाएगा। फिर 1000 का 5 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट के 50 आ जाएगा। फिर 50 का 5 बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो, ये आ जाएगा 5 5 25, 2.5, ठीक है? अब इनके साथ मल्टीप्लाई किसकी करनी है? 5 10 10 5 1 की। 5 10 10 5 1 की, याद ना हो तो दो, मैंने आपको पढ़ाया था ये रहा। 5 10 10 5 1, ठीक है? कर देते हैं भाई, आ जाओ। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करी 5 10 10 5 1। इसके साथ 5 की जैसे मल्टीप्लाई करें तो 5 4 जा 20, 1 2 3 4 जीरो लिख देंगे, 1 2, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास? जब 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। थोड़ा सा अगर इस तरफ होता ना ये तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक सेकंड रुकिए, इस क्वेश्चन को मैं छोटा करने की कोशिश करता हूँ, हो जाए तो।
हल्का सा हो जाए तो ठीक है। अब ठीक है, धीरे धीरे सीख जाएंगे सारी चीज़ें। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, अब ये देखिए, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पेन ले रखना। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आ गया है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी, ये 10 है। ठीक है, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या जाए 1 2 3, कोई गड़बड़, एक सेकंड रुकिए। देखिए, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। ये 2000 था, 20 से 20, अच्छा यहाँ 3 0 थे, यही मैं सोच रहा था कुछ तो गड़बड़ गया। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक, थोड़ी सी बस, एक सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पाँच बटे 100 निकालेंगे, ये 100 आ जाएगा। इस 100 का 5 बटे 100 5 आ जाएगा, फिर 5 का 5 बटे 100 हमारा 0.25 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा था, 5 10 10 5 5 10 10 5 1। ठीक है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हुई, याद है 1 2 3। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कितना आ गया 25, इसकी मल्टीप्लाई आई कितना आ गया 0.25। ठीक है, आ जाइए। अब सिंपल मुझे पता है, जो ये वाली वैल्यू होती है ये होती है हमारी SI, साधारण ब्याज। जो ये वाली वैल्यू होती है ये होती है SI, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि हमें कितना दे रखा है 1 2 3 4 5। उसके बाद आगे आते हैं, तो आगे हमसे क्या पूछा गया है, CI और SI। अगर CI और SI मैं निकालना चाहूँ तो वो क्या आएगा आपका, तो वो आएगा इसको छोड़कर नीचे वाले जितने भी हैं इन सभी का टोटल। जब इन सभी को टोटल करेंगे, पहले 2 आ जाएगा, फिर 2 के बाद आपका 1 0 0 1 आ जाएगा, फिर 2 1, अच्छा रुक जाओ, यही लिख देता ना, इसके बाद अच्छा और अगर आप CI की बात करते हो तो CI क्या आ जाएगा, इन दोनों का टोटल 221025.25, ये आंसर आ जाएगा। किसको डाउट? हाँ भाई जल्दी बताइए। हाँ भाई जल्दी बताइए, किसी को कोई डाउट? ये यहाँ पे गलती से क्या हुआ था कि एक तो सारा ध्यान उस पर था, वो मिट रहा था बार बार। ठीक है, तो वहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से थोड़ा सा ऐसा लगा कि मतलब थोड़ा सा ये 3 0 ने 4 दिख गए मुझे, मतलब होता नहीं कि एक बार कभी कभी ध्यान भटक जाता है। ठीक है, मेरे भाई इससे आसान कोई मेथड इस क्वेश्चन का हो ही नहीं सकता। ये कोई बहुत दो, पहली बात तो आपका कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, ये 3 से 4 बार आज तक सिर्फ 5 साल का क्वेश्चन पूछा 10-15 सालों में। 5 साल वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी दिखेगा ही नहीं, इस चीज़ की टेंशन मत लो। ये तो बस मैंने आपको करा दिया है 5 साल वाला क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इस चीज़ की आप टेंशन मत लो। अरे 5 साल का क्वेश्चन इतना लंबा ही जाता है, 5 साल वाला क्वेश्चन वो आपसे नहीं पूछेगा, इसकी टेंशन मत लो। इतना लंबा क्वेश्चन वो आपसे नहीं पूछेगा, 5 साल वाला सिस्टम वो आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए। 5 साल वाला कभी नहीं पूछा, टेंशन मत लो, आपके लेवल पर तो कभी नहीं पूछेगा। मेंस में पूछता है वो CGL वगैरह के, परंतु हाँ मैंने आपको पढ़ा दिया है, कभी नहीं पूछेगा 5 साल वाला, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। ठीक है, 4 से 4 1 की मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? जब ट्री वाला मेथड पढ़ाऊंगा तब इस बातों को मैं आपको बता दूंगा। ट्री मेथड क्या होता है, वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, उसमें ना आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे।
सत्यम थैंक यू मेरे भाई, तभी तो कराया दिया। अगर आएगा 5 साल वाला तो भैया देखो मेथड मैंने बता दिया है, इससे कोई आसान मेथड है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। आप ये समझ लो इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, कोई भी अगर इससे अलग मेथड होगा तो वो आपका समय समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो इस चीज़ की टेंशन मत लेना। 5 साल का क्वेश्चन बहुत रेयर चांसेस में, बहुत मुश्किल चांसेस में आता है, ठीक है। लो लिस्ट की एक बार फोटो खींच लेना, लो ठीक है, इसके फ़ोटो खींच लो। और ये क्लास यहीं पे ख़त्म करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे डेली बोला जाता है कि सर करेक्ट 7 बजे क्लास ख़त्म कर दिया करो। तो ओके स्टूडेंट्स, तो लव यू सभी को। ये लिस्ट है हमारी, इसकी फ़ोटो खींच लेना, आगे क्वेश्चंस कल करेंगे, ठीक है। ये हमारी लिस्ट है, इसकी फ़ोटो खींच लेना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट और जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि देखिए ये टाइम टेबल है, ये क्या है टाइम टेबल, जिस समय क्लास होती है। एक क्लास होती है 10 बजे मैथ्स मैजिक पर, एक होती है 6:15 पे वाईफाई स्टडी स्टूडियो पर, एक होती है 9 बजे वाईफाई स्टडी पर, ठीक है ओके। और एक होती है 9 बजे राहुल देसाल। मतलब अगर आप ये वाली क्लास में, आपको क्या करना है देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए तो आप क्या करो, अभी क्या अन अकेडमी की ऐप पे जाओ, वहाँ पे एक नाम सर्च करो, RAHUL राहुल DESHWL। अच्छा क्यों सर्च करना है, मैं एक आपके लिए सीरीज़ ला रहा हूँ। जितने भी अभी तक 2-3 साल में बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं, मतलब जो क्वेश्चंस आए बट वो हर एक पेपर में कहीं ना कहीं दिखे हैं, इस तरह का बहुत बड़ी एक सीरीज़ ला रहा हूँ जो संडे को कराऊंगा सुबह 9 बजे। और उस क्लास को देखने के लिए आपको अन अकेडमी की ऐप पे राहुल देसाल सर्च करके जो मेरी इस तरह से प्रोफाइल दिखेगी, उस प्रोफाइल पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको एक वो दिख जाएगी पूरी स्क्रीन, उस पर पहले तो फॉलो कर लेना, फिर नीचे सी ऑल जो दिखे इधर कर देते हैं थोड़ा सा। इस सी ऑल पे क्लिक जैसे ही आप करोगे, इधर बहुत सारी क्लासेस इधर नहीं खुलेंगी, मतलब सी ऑल पे क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ऐसे क्लासेस खुल जाएंगी। उसमें से जो सबसे ऊपर वाली क्लास होगी उस पर लिखा हुआ प्रीवियस ईयर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ, उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही इस तरह से आएगा नोटिफाई मी, तो नोटिफाई मी कर लेना। और भी क्लासेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट नीचे वाली, वो भी देख सकते हो आप चाहो तो नोटिफाई मी कर लेना। संडे को होगी सुबह 9 बजे, तो सभी बच्चे तैयार रहना। इससे पहले मैं डेली करा रहा था, फिर मैंने सोचा थोड़ी मेहनत करके एक अच्छी सी क्लास बनाई जाए। उससे होगा क्या, जब आप सुबह 9 बजे इस क्लास को करोगे, इससे क्या होगा, जब सुबह 9 बजे इस क्लास को लोगे, वो मतलब 9 बजे से नहीं, मतलब यह है कि पूरी क्लास में जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो एक जगह वो इकट्ठे होंगे, जब भी पेपर हो उससे पहले उन्हें देख के चले आना, ठीक है। और एक बात और, कोई भी बच्चा RDSIR 10 कोड यूज़ करके अन अकेडमी पे कोई भी कोर्स परचेज करना हो, ऐसे मतलब इस कोर्स से ना आपको जो भी कोर्स मिलेगा उसमें सभी टीचर्स मिल जाएंगे एक ही जगह पर। SSC वाली कैटेगरी का लेना है तो सभी टीचर मिल जाएंगे, जितने भी SSC में आज तक आपने टीचर सुने RDSIR 10 कोड यूज़ करके। और कोड का यूज़ ये भी है कि आपको डिस्काउंट मिले मैक्सिमम जो भी चल रहा होगा, ठीक है ओके स्टूडेंट्स। तो लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जय हिंद जय भारत। और डेली आ जाया करो 6:15 पे, और रात में 9 बजे वाली आज की क्लास लेना मत भूलना, गलती से भी रात के 9 बजे वाली, और साथ में सुबह 10 बजे मैथ्स मैजिक पे, ठीक है। और अभी जाके एक बार अन अकेडमी पे जाके एक बार राहुल देसाल सर्च करके उसे नोटिफाई भी कर लेना। ओके बाय।